ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 4/4/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, प्यारे बाबा हमें सोमरस पिलाते हैं। ध्यान से सुनेंगे सोमरस क्या है। बाबा कहते तुम बच्चे कर्म योगी हो, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है, हाथों से काम करना, बुद्धि से याद करना है। बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे उनका एक बाप से सच्चा लव होगा। वे बाप के हर फरमान को अच्छी तरह पालन करेंगे, उनकी बुद्धि कहीं भटकेगी नहीं। क्योंकि इस समय हमें ऊंचे से ऊंचा बाप ऊंची से ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनने की। ये पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर और देवताएं बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। जहाँ कोई तो बाप से सीखकर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं और कोई फिर साइंस सीख नरक के विनाश की तैयारी करते हैं। बराबर इस समय स्थापना और विनाश का कार्य चल रहा है। विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। इस समय बच्चे राम को सलाम करते हैं, रावण को जलाते हैं, क्योंकि रावण का राज्य है। तुम बच्चे राम और रावण दोनों को जानते हो। बाबा कितना समझाते हैं, प्रदर्शनी में एक बात समझ जाएं कि गीता का भगवान निराकार शिव है तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। परंतु कई समझते नहीं, ये भी ड्रामा में नूंद है। वास्तव में जो दुखी होते हैं वही बाप को याद करते हैं। यदि वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा तो कभी दुखी होता नहीं। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख भी बढ़ता जाएगा। बल कितने भी जागृता पुण्यादि करें, परिणाम क्या निकलता है और ही नीचे उतरते आए। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन गए। इसलिए बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जब हम बहुत दुखी होते, पुकारते हैं तो आकर हमें भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। भगवान को याद करते हैं, भगवान खुद आकर इस समय पढ़ाते हैं। तो हमें इस पढ़ाई को कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते भल ग्रहस्वार में रहो, पर मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। तुम पूछते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अगर वो बाप है तो बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा भी नई दुनिया का। वैसे तो फादर माना रचता, आत्माओं का नई दुनिया का रिश्ता है, परंतु वो निराकार है। हम आत्मा भी निराकार है, परंतु अब बाप भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी है। हर आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। ये बातें जब सुनते हैं तो उनकी बुद्धि चक्री में आ जाती है। फिर भी बाबा कहते कि जिन्होंने कल पहले सुना है ज़रूर आएंगे, वही पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझेंगे। अब तुम बच्चों को बुद्धि में पक्का निश्चय है कि हमारा बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं, खाते पीते मुझे याद करो, क्योंकि याद से भी कर्म विनाश होंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। उनकी बुद्धि कहीं बाहर नहीं भटक सकती। वे रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे, याद में रहकर भोजन खाएंगे। गीता तूने रात गवाए सोए के, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अमोल कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। पहले तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा जहाँ का निवासी तो है नहीं, वह तो परम धाम में रहते, वहाँ से आकर हमें पढ़ाते हैं। ऊंचे तो ऊंचा बाप, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई प्रसिद्ध है।
इससे असुर से देवता, बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। जहाँ भी कोई भी बाप से सीख कर स्वर्ग की राजधानी स्थापन करते हैं, फिर कोई और कोई साइंस सीखकर नरक के विनाश करते हैं। बराबर इस समय स्थापना और विनाश का कार्य चल रहा है। विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता। ये सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो राम को सलाम करते हो। दुनिया वाले रावण को सलाम करते हो, तुम राम को सलाम करते हो। तुम बच्चे रावण और रावण दोनों को जानते हो। तुम बच्चे रावण और रावण को जानते हो। बाबा कितना समझाते हैं, प्रदर्शी में सिर्फ एक ही बात समझ जाएं कि गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि मनुष्य। ये भी ड्रामा में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते। वास्तव में वह भी दुखी होते हैं, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं। या कहते शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़ी दुखी होती। आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा कैसे दुखी होगा? क्योंकि अब है झूठ खंड। भारत स्वर्ग था तो सचखंड था। बाप समझाते ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बल कितने भी दान पुण्य अधिक करें, परंतु परिणाम क्या निकलता? नीचे तो गिरते ही आए हैं। इस समय 100% भ्रष्टाचारी नरकवासी बन गए। इसलिए बाप को भी इस समय आना पड़ता है भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाने। तो बाप कहते जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना श्रेष्ठाचारी बनेंगे, क्योंकि बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। अब और किसके पास जाएं? बाप कहते भल ग्रस्तवार में रहो, मुझ निराकार परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। तुम पूछते हो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? गॉड फादर है तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। नई दुनिया का फादर माना रचता, स्वर्ग का रचना, स्वर्ग की रचना रचने वाला, परंतु वो है निराकार। आत्मा भी निराकार। आत्मा विनाशी है, बाप भी अविनाशी है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार नूदा हुआ है। ये बातें जब सुनते हो तो मनुष्यों की बुद्धि चक्री में हो जाती है। जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वह पुरुषार्थ अनुसार सब बातों को समझते जाएंगे। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है कि बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा फरमान करते हैं, मीठे बच्चे खाते पीते मुझे याद करो, तुम्हारे याद से विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। कोई बात जहाँ बैठे हैं, अगर बुद्धि बार भटकती है तो जैसे भक्ति मार्ग हो गया। अगर बुद्धि बार भटकेगी तो धारणा नहीं होगी। बाप कहते सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बाप के फरमान पर चलकर रात को जाग कर भी मुझे याद करो, तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। याद में रहकर भोजन बनाओ, इसी में बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी भूल जाते। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी रीति करना है। 24 घंटे से 16 घंटे तो फ्री हैं, बाकी 8 घंटा योग में ज़रूर रहना है। तुम हो कर्म योगी। बाबा कहते सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी ज़बरदस्त कमाई कर सकते हो। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे परंतु टू लेट हो जाएंगे। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण या नर से नारायण को वरेंगे। हम लक्ष्मी नारायण अर्थात लक्ष्मी को या नारायण को वरेंगे, फिर भूल जाते हैं। कोई शक्ति है जो कशिश है, परंतु बाप को अच्छी रीति समझते नहीं। जब शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं हैं। अब आप पाते हैं गीता है सबसे ऊंचा शास्त्र, उसमें भी मनुष्य का श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। फिर जो ऊंचे से ऊंचा भगवान है उनका नाम फिर नीचे वाले शास्त्र में कैसे आएगा? बाप कहते कितनी भूल कर दी मैंने तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
पूरे 84 जन्म वही लेते हैं। 84 लाख हो तो भी पहले स्वर्ग में आने वाले लक्ष्मी नारायण ही हैं। बाप समझाते तुम देवी देवता धर्म वालों ने तो 84 जन्म लिए, तुम भी नंबर 1 थे, तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप थे, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। अभी तुम संपूर्ण बने नहीं हो, बनना है। तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता। अपने को संपूर्ण फरिश्ता समझना है। फरिश्ते बनने के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता। तत्व तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ते हैं। जो गीता पढ़कर होशियार हो जाते वह दूसरों को पढ़ाएंगे, सुनने वाले तो ढेर आ जाएंगे। उसमें जबान बड़ी मीठी हो, अच्छी रीति श्लोक आदि कंठ कर लेते। मिलता क्या है, तमो प्रधान तो बनना ही है। बाबा कर सतो प्रधान बनाते हैं, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब आत्माएं तो शक्तिवान नहीं हो सकती। बाप को सर्वशक्तिवान कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं। शक्ति की बात अभी होती है और तुम रजाई ले रहे हो। अभी तुमको वर मिल रहा है। बाप कहते अमर भाव जीते रहो। सज्जू में तुमको कभी काल नहीं खाएगा, अचानक मृत्यु नहीं होगी। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। तुम कहेंगे कि हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया बच्चा बनते हैं। महाकाल का भी मंदिर है, उसमें सिर्फ शिवलिंग रख झंडे आदि लगा दी। ऐसे बहुत पत्थर होते हैं जिसको सोना लगा रहता, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बह कर आता था। सज्जू में तुमको बहुत सोना मिल जाएगा। अब तो सोना है नहीं, एकदम खलास हो गया। खानियाँ सब खाली हो जाती हैं। स्वर्ग में सोने के महल बनते। फिर से हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा हम आपके बन गए, कभी देखा भी नहीं। अब तुम अमर लोक के लिए बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय में ही विजय होती, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रीत, बाप दादा का याद, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे हमें सुजाग करते, हर पॉइंट को अच्छी तरह समझाते हैं। अभय धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन, एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। दूसरा, शरीर निर्वार्थ कर्म करते कर्मयोगी बनना है। याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। अब आज का वरदान, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह एक अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे कहते हैं फीलिंग। इसलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। ये है होली हंस का कर्तव्य। स्लोगन है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग वृत्ति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग वृत्ति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति श्री कहते हैं
उसने कौन से 3 रूप रचे? वो हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। वह जब खुद आते हैं, शिव बाबा खुद आते हैं, तो तीनों रूपों को अपने साथ लाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये रचना मेरी है कि मैं साकारी, अकारी, निराकारी तीनों सृष्टि का मालिक हूँ। मैं साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप में नहीं हूँ, वह तो साकारी दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। और मैं अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं हूँ। भले अकारी देवता पुनर्जन्म में नहीं आते, मगर मैं वो भी नहीं। ये सारी मेरी डिपार्टमेंट है। जब मैं खुद आता हूँ तो सारी डिपार्टमेंट साथ ले आता हूँ, और उन्हों द्वारा ही दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी सृष्टि का विनाश कराता हूँ। फिर उनके द्वारा ही पालना, अर्थात लक्ष्मी नारायण द्वारा ही पालना। मैं तो डायरेक्ट ऊपर से पवित्र आत्मा आता हूँ, और मैं जिस तन में आता हूँ वह भी बहुत जन्मों के अंत के तमोगुणी तन है। उस तन में प्रवेश होकर उनको भी पवित्र बनाता हूँ। ब्रह्मा तन को भी प्रवेश होकर उनको पवित्र बनाता हूँ, जिसका भविष्य जन्म सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण है। क्योंकि परमात्मा तो सर्वगुणों का सागर है, विकर्मा जीत है। उनसे सेकंड नंबर श्री कृष्ण बनता है साकार सृष्टि में, जिनके फिर अंत का जन्म ब्रह्मा है। परमात्मा के माफिक पवित्र आत्मा कोई भी नहीं, उनको पवित्र बनाना पड़ता है, इसलिए परमात्मा को सुप्रीम सोल कहते हैं। दूसरा, बिगड़ी तकदीर बनाने वाला भी परमात्मा है। अब ये जो मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक ही परमात्मा है, परमात्मा को कहा जाता है तकदीर का मालिक। वे आकर हम आत्माओं की तकदीर बनाते हैं। जो बिगड़ी तकदीर है उनको नया बनाने वाला परमात्मा है। बाकी ये जो मनुष्य कहते हैं तकदीर बनाना बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, अब ये कहना सरासर भूल है। तकदीर बनाना परमात्मा के हाथ में है, परंतु जब मनुष्य उस तकदीर बनाने वाले को भूलते हैं तब उसकी तकदीर बिगड़ जाती है। बनाने वाला परमात्मा है, जब उस परमात्मा को भूलते हैं तब तकदीर बिगड़ती है। गोया तकदीर को बिगाड़ना मनुष्यों के हाथ में है। जब मनुष्य अपने आप को भूलते हैं, बाप को भूलते हैं, तभी मनुष्यों से उल्टे कार्य होने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। तो बिगाड़ने वाला हुआ मनुष्य, बनाने वाला हुआ परमात्मा। इसलिए परमात्मा को सुखदाता कहते हैं, ना कि दुखदाता। देखो, परमात्मा स्वयं परम धाम से सृष्टि पर अवतरित होते सभी मनुष्यों की बिगड़ी तकदीर बनाते हैं, अर्थात सबको सद्गति देते। तभी परमात्मा को सभी मनुष्य आत्माओं का उद्धार करने वाला कहते हैं। परमात्मा कहते, बच्चे मैं इस संगम पर आप सबकी तकदीर बनाता हूँ। ऐसा कोई नहीं कि तकदीर बने और कोई की बने, कोई की ना बने, परंतु परमात्मा तो सबकी तकदीर बनाते, क्योंकि सभी मनुष्य का सारी सृष्टि का संबंध है। सभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं, तकदीर बनाने वाले ज़रा सामने तो आओ। यही सबूत है कि परमात्मा तकदीर बनाने वाला है। मनुष्य जब श्रीमत पर नहीं चलते तो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम अच्छी तरह इस मुरली को मनन करेंगे, फिर परमात्मा को याद करेंगे। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा कितनी ऊंची तकदीर बनाता।